माँ वाग्देवी को नमन करते हुए आज सबलगढ़ के महान साहित्यकार, चंबल के महान साहित्यकार जिनका जन्म सबलगढ़ के रामपुर गांव में हुआ, पंडित आज़ाद रामपुरी, उनके साहित्य को लेकर के आऊँगा। उन्होंने गीता चौपाई लिखी, जो उसी गीता को आधार बनाया गया है। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता पूरे 18 अध्याय उन्होंने अपनी शैली में लिखे हैं। रुचिर कथा श्री राम की, इनका 2 बार प्रकाशन इस कृति का हुआ। लघु कथाकार भी थे, लघु कथाएं लिखी। मंथन उनका चिंतनपरक ग्रंथ है। अनेक प्रकार की पुस्तकें उनकी और भी प्रकाशित हैं। और काव्य, गद्य, निबंध, हर तरह का उन्होंने लेखन किया। समीक्षाएं बहुत लिखते थे। हिंदी साहित्य सभा में भी पदाधिकारी रहे। तो पंडित आज़ाद रामपुरी एक बहुत बड़ा नाम, उनकी रचनाएं, उनके ग्रंथ, और विद्वान हैं, अब ग्वालियर में रहते हैं। तो उनकी रचनाएं हम आपके सामने रखेंगे। तो सुनिएगा। महंगाई पर उन्होंने जो लिखा है आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। दस्यु सर्प ने किया अपहरण, गुण संपदा विभव का। दस्यु सर्प ने किया अपहरण, गुण संपदा विभव का। लगता एक छत्र राज्य सा, हिंसा घृणा अनैका। आहत मानव मूल्य सताती, अविराम शांति पिपासा। और बढ़ रही महंगाई सी, तरणा पीर निराशा। और उन्होंने भौतिकवादी सुख सुविधाओं को भी कटाक्ष किया है, और जिस कारण से मानवीय मूल्यों का हनन हुआ, चारों ओर से अविरल रीति जो समाप्त हो गई, उस पर कटाक्ष करते हुए पूरे राष्ट्र और समाज में महंगाई ने जो निराशा महंगाई के कारण हमारे समाज में बनी, उसका कुछ देखें हम। ज्ञान सर्ग में आज़ाद रामपुरी जी क्या लिखते हैं गीता चौपाई के ज्ञान सर्ग से। चहु और ज्ञान का बिगुल बजे, पर मन श्रद्धा संप्रक्त रहे। चहु और ज्ञान का बिगुल बजे, पर मन श्रद्धा संप्रक्त रहे। हों योग कर्म रत नर नारी, जो मानवता के भक्त रहे। चहु और ज्ञान का बिगुल बजे, पर मन श्रद्धा संप्रक्त रहे। हों योग कर्म रत नर नारी, जो मानवता के भक्त रहे। हो श्रम धन का बंटवारा यो, हो श्रम धन का बंटवारा यो, जो जहाँ वहीं खुशहाल रहे। इस दिव्य लोक सी धरती के हम वासी उन्नत माल रहे। इस दिव्य लोक सी धरती के हम वासी उन्नत माल रहे। श्रम सूर्य उदित होते ही फैले, चहु जश में आलोक नया। इस वसुंधरा के कड़कड़ में गुंजित हो ले जय घोष नया। जो ओ रहे उपेक्षित अब तक भी, जो रहे उपेक्षित अब तक भी, उनका हर भाग मिले। जो रहे उपेक्षित अब तक भी, उनका हर भाग मिले। जो कुछ मिले भयान, जो मिले भले या ना मिले, पर जनमन से अनुराग मिले। जो मिले भले या ना मिले, पर जनमन से अनुराग मिले। मंथन, पंडित आज़ाद रामपुरी का मंथन से ली गई ये रचना। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। गोपियों पर भी लिखा, भक्ति काव्य भी लिखा, चिंतन का काव्य भी लिखा। उन्होंने रास क्रीड़ा तो अपने सुरेश स्नेही जी की है। हम इनका पंडित आज़ाद रामपुरी जी का और परिचय आपको देंगे। सबलगढ़ के रामपुर में इनका जन्म हुआ, और पत्र पत्रिका में बहुत ज़्यादा छपते थे। इनकी कार्यक्रमों में जीवाजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी आते थे। एक बार जीवाजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को रामपुर लेके आए थे। उन्होंने गीता चौपाई को 18 अध्यायों में विभक्त किया है, जिनमें से अपने प्रमुख हैं अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म, संन्यास, संयम, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर बिंब योग, राजविद्या राज योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, विभाग योग, गुणता योग, विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुरी विवाह योग, मोक्ष संन्यास योग, इन सभी अध्यायों का बड़े सुंदर एवं
काव्यात्मक भावों से पंडित आजाद रामपुरी ने वर्णन किया है। उन्होंने अपने ज्ञान एवं विवेक के माध्यम से काव्यालोचना की है, समीक्षाएं भी बहुत की हैं। उन्होंने आलोचना की है, समीक्षा की है, अच्छे समीक्षक थे। अब तो वृद्ध बहुत हो गए हैं, बोल ज़्यादा नहीं पाते। मैं उनके चरणों में बैठता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं देर नहीं बोल पाते हैं वो। गीता चौपाई में भाषा का उत्तरदायित्व और बढ़ गया है उनका। सांख्य विषय विषाद योग, सांख्य कर्म ज्ञान संन्यास संयम मोक्ष अक्षर ब्रह्म विभूति राजयोग विश्वरूप दर्शन करने में गीता चौपाई की भाषा पीछे नहीं रही है। मतलब हर तरह से उन्होंने एक सशक्त लेखन पंडित आजाद रामपुरी का। कर्मयोग धर्म हिलावलेशा, गीता चौपाई से। कर्मयोग धर्म हिलावलेशा, साधन साधन थोर हरहि भय क्लेशा। कर्मयोग धर्म हिलावलेशा, साधन थोर हरहि भय क्लेशा। पंडित ज्ञान तत्व समेता, जानहि गुणन कर्म एक एका। त्यागी देह हो वह मोइलीना, छूटहि बंध महाभयहीना। देश न रखहि न कुछ अभिलाषी, पार्थ नितिम पूरन सन्यासी। सतरज तम जन्म ही पूरन, सतरज तम जन्म ही जो भाषा। सतरज तम जन्म ही जो भाषा, ते सब ही मुइसन उपजावा। ये भी गीता चौपाई से रचना थी। धार्मिक काव्य भी लिखा है उन्होंने, चिंतन परक भी लिखा है। अर्जुन और कृष्ण का संवाद गीता चौपाई का उन्होंने अपने शानदार ढंग से वर्णन किया है। और सुनिएगा, एक है अर्जुन क्षेत्र जान यह दोहा। अर्जुन क्षेत्र जान यह देहा, प्रकट हूँ वेद ही श्रुति मत येहा। यह क्षेत्र ही जो जानन हारे, पार्थ सोई क्षेत्रज्ञ पुकारे।